हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर जो 5 है फ्रॉम सेट एंड रिलेशन चैप्टर नंबर 5 उसका हम लोगों ने एमसीक्यूज खत्म किया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करने वाले। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 2 से कवर अप करने का। लिखा है राइट डाउन द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सिंपल सी बात है। अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30 एंड 50, दिस इज मल्टीपल ऑफ 10। तो मैंने उसका सोल्यूशन साइड में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि x सच दैट x इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 10। तो उसको मैंने 10 इंटू एन लिखा है, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो नंबर है ये कब तक आएगा, ये लास्ट नंबर कौन सा रहेगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। यस, ये जो लास्ट नंबर है इसको अगर मैं 10 इंटू 5 करूँगा तब तो मेरा लास्ट नंबर क्या है, 5 है। ओके, तो लेस देन और इक्वल टू 5 मैंने कंडीशन यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट, vowels of English alphabet. So x such that x is vowels of English alphabet. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखता है दिस इज अ डे इन अ वीक। तो x सच दैट x इज अ डे इन अ वीक। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स चेक कर सकते हो आप लोग, यूनिवर्सल सेट दिया है। मैंने ना उसको ना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है कि x जो है ना 1 से लेके 12 के बीच में है, दैट मीन्स 1 और 12 भी आएगा। एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो मैंने 1 से लेके 12 तक सारे नंबर्स लिखे हैं। a दिया है, b दिया है, c दिया है। आपको पूछा है कि a यूनियन b बताइए। ये बहुत सिंपल चीज़ है। फर्स्ट जो चीज़ वो लोगों ने पूछा दैट इज़ a यूनियन b। ए का और बी का यूनियन मतलब सब मिला के, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ रिपीट कौन हो रहा है, 4 एंड 7। तो ध्यान से देखो ज़रा, बी में 4 और 7 और ए में दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 4, 7, 10। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, 4 ऑलरेडी हो चुका है, 4 ऑलरेडी हुआ है तो यहाँ पे लिखूँगा 6। उसके बाद लिखूँगा 11। ओके, तो ये मेरा ए यूनियन बी मिला। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि बी इंटरसेक्शन सी कितना है। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए यहाँ पे सेकेंड वाले का आंसर बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन मेंबर कौन है। देखो बी में और सी में कॉमन मेंबर कौन सा है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो कॉमन मेंबर अगर यहाँ पे देखोगे इंटरसेक्शन के लिए 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, सब अलग अलग नंबर्स है, कुछ भी कॉमन नहीं है उनके पास। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज एक्चुअली नल सेट, और ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। ओके, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ध्यान से देखोगे तो, राइट। तो बी इंटरसेक्शन सी इज अ नल सेट। थर्ड वाला चेक करते हैं। लिखा है कि a माइनस बी, ध्यान से देखो a माइनस बी, और इसके लिए मैंने टेक्निक भी बताया है। a माइनस बी मतलब क्या कि a में जो बचा वो आंसर, फर्स्ट वाले में ना जो बचा वो आंसर होता है, राइट। देखते ज़रा, अच्छा देखते, a में और b में दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 7। तो आप 4 और 7 मत लिखो। अब a में क्या बचता है, फिर 1 बचता है और 10 बचता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, 10। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाले का आंसर देखते हैं हम लोग। फोर्थ वाला बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बोला है, सी कॉम्प्लीमेंट, बट उसके लिए मुझे सी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में ना सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट मतलब यू का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। ये मुझे बताओ सी में कौन सा एलिमेंट है, 3 है, 5 है, उसके बाद 8 है, 9 भी है एंड 12 है। तो यू में अब जो बचा वो आंसर है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ऑलरेडी है उसके अंदर। यहाँ पे फिर आएगा 10, 11, दैट्स इट। ये अपना आंसर है, सी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा है फोर्थ वाले में कि बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बी में और सी में आपको इंटरसेक्शन पूछा, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है। ध्यान से देखो 2, 4 है, यहाँ पे भी 2, 4, 6 है, 6 भी है, चेक करो, 7 भी है और 11 भी है, राइट। तो मैंने जो ये स्काई ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, ये सारे एलिमेंट्स कॉमन है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, 4, 6, 7, 11, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ओके, अब ये जो नेक्स्ट वाला जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन मिला के लिखो खुद से। सिक्स्थ वाला देखते हैं क्या दिया है। सिक्स्थ वाला दिया है कि ए इंटरसेक्शन, ए यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्शन, उसके बाद लिखा है बी यूनियन सी, बट उसके लिए मैं पहले बी यूनियन सी निकालूंगा।
ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, बी यूनियन सी पहले निकालता हूँ। अब मुझे बताओ बी और सी को मिला के क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा, 2, 4, 6, 7, 11 लिखा मैंने। उसके बाद मैं लिखूंगा 3, 5, 8, 9, 12। तो ये मेरा बी यूनियन सी है। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ चाहिए, ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब मुझे ए में ध्यान से देखो, ए में और इसके अंदर कॉमन मेंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन मेंबर कौन है, देखते हैं। ए में 4 है, यस। बी में सॉरी ए में 4 है और बी यूनियन सी में भी देखो 4 है, राइट। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4, 7। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि एक सर्वे है जिसके अंदर 425 स्टूडेंट्स आर इन अ स्कूल। तो मतलब दिस विल एक्ट एज एन यूनिवर्सल सेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। कितना दिया है, एन ऑफ एक्स कितना दिया है, एन ऑफ एक्स दिया है 425। ओके, अब अगर आप ध्यान से अभी आगे पढ़ोगे ना तो आपको 2 क्वांटिटी दिखेगा। एक तो दिखेगा आपको एप्पल जूस, दूसरा आपको दिखेगा ऑरेंज जूस। इसके अलावा दूसरा कोई जूस नहीं दिखेगा। दैट मीन्स मुझे 2 सेट कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट ए बी द सेट फॉर द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एप्पल जूस। ओके, तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आएगा, एन ऑफ ए दिया है क्वेश्चन में 115 स्टूडेंट्स ड्रिंक एप्पल जूस। तो यहाँ पे कितना आएगा, 115। नेक्स्ट बी एक सेट हम लोग लेंगे जिसके अंदर स्टूडेंट्स ड्रिंक ऑरेंज जूस। इसका भी नंबर दिया है क्वेश्चन में, 160 दिया है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एन ऑफ बी कितना आएगा, 160। लास्ट में क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 80 स्टूडेंट्स ड्रिंक बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। ये बोथ जब भी आता है दैट विल एक्ट एज एंड। क्या बोला मैंने, जब कभी भी बोथ आता है, बोथ मतलब एंड होता है, और एंड मतलब हमको पता है कि सर इंटरसेक्शन होता है। दैट मीन्स हमको यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 80। यहाँ तक कंफर्म हुआ, सबको समझ में आया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का डिमांड ये है, हाउ मेनी ड्रिंक नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। ये नीदर नॉर समझता है, नीदर नॉर मतलब नॉट ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, दैट मीन्स ना तो एप्पल जूस और ना ही ऑरेंज जूस, बराबर है। दैट मीन्स इसमें क्या पूछा लोगों ने, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो, ए मतलब क्या था, एप्पल जूस पीते हैं, बी मतलब क्या था, ऑरेंज जूस पीते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं पीते हैं, वही तो पूछा है, इसीलिए हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है। ये दोनों चीज़ साथ में होना चाहिए, साथ में होना चाहिए मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये जो 2 कॉम्प्लीमेंट है दोनों में कॉमन है, ये दोनों बाहर जाएंगे तो मिलेगा एन ऑफ ए, और ये जो इंटरसेक्शन है ना ये उल्टा हो जाता है, यूनियन बी मिलेगा और जाएगा बाहर क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे ये क्वेश्चन में पूछा है इसका आंसर। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को एक बड़ा सा सेट समझ के चलता हूँ, सेट ए करके, तो क्या ये सेट का एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, यस। और मुझे एक फॉर्मूला कंफर्म पता है क्या, कि कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस सेट। ये फॉर्मूला प्लीज रट्टा कर लो, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस सेट, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, ये जब सेट इधर आ सकता है तो कॉम्प्लीमेंट उधर जा सकता है, तो उल्टा कैसे बोलेंगे, सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस कॉम्प्लीमेंट, और एल्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस सेट। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स, मेरा यूनिवर्सल सेट है, माइनस, अच्छा ये सेट मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, देखो ये मेरा पूरा सेट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो मुझे ये सेम चीज़ इधर पे कॉपी करना है बट विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो आएगा एन ऑफ ए यूनियन
बी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, मुझे ये पता है, बट ये पता है क्या क्वेश्चन में दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया है, मुझे इंटरसेक्शन दिया है। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए ना एक फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। दैट फॉर्मूला इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए आता है, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। अगर यूनियन है तो यहाँ पे क्या आता है? इंटरसेक्शन बी। तो मैं इसकी जगह पे वो पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, फॉर्मूला की जगह पे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सारे नंबर्स मुझे पता है, आई विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दोज नंबर्स। एक्स कितना दिया है? 425 माइनस एन ऑफ ए कितना दिया? 115 प्लस 160 माइनस 80। अगर आप ये जो ब्रैकेट वाले नंबर्स हैं इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 425 माइनस, देखो सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ है, ये उसका डबल है, राइट? दैट मीन्स 115 यहाँ पे प्लस 80 मिलेगा, 160 में से 80 गया तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको 425 माइनस आंसर मिलेगा 195। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर मिलेगा 230। सो दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। फाइनल आंसर मिला है, बट ऐसे नहीं लिखते, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस इज 230। क्लियर है? यहाँ तक समझा? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बोला है 2 सब्जेक्ट है। अच्छा, क्या ये पूरे क्वेश्चन में 2 ही सब्जेक्ट की बात हो रही है? यस सर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 2 सेट अज्यूम कर लेंगे। सेट ए के अंदर क्या लिखूंगा मैं? टीच मैथमेटिक्स, मैथ्स लिखता हूँ डायरेक्ट, कौन बार बार लिखेगा? यस। उसके बाद बी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? हु टीच फिजिक्स। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन देखोगे लिखा है जो 20 नंबर दिया है ना, 20 टीचर्स, दीज आर दोज टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, और लिखा है, चेक करो, और मतलब क्या होता है? यूनियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 20 दिया है। आगे, ऑफ दिस 12 टीचर्स टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आधा आधा पढ़ते हैं, एक साथ अगर पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। ये जो 20 टीचर्स हैं इसमें से क्या बोला है उन्होंने? बोला है कि 12 टीचर्स सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिया है मुझे? एन ऑफ ए दिया है। कितना? एन ऑफ ए कितना दिया है? 12। उसके बाद नेक्स्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे ध्यान से, लिखा है 4 टीचर्स जो हैं दे टीच 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंटरसेक्शन में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, मुझे कितना दिया है? 4। बट मुझसे पूछा गया फाइन करने के लिए क्या बोला है? हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, दैट मीन्स एन ऑफ बी पूछा है मुझसे, एन ऑफ बी। एकदम सिंपल फॉर्मूला लगता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों दिखते हैं? मुझे बताओ। सबसे सिंपल फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप लोग इसका आंसर खुद से निकालो। देखो ये मुझे पता है, ये भी गिवन डेटा है, ये भी गिवन डेटा है, ये मुझे नहीं पता है, तो मुझे लास्ट में एन ऑफ बी का आंसर मिलेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दो। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखो ये क्वेश्चन जो है ये रिलेशन से, अभी इसके पहले जितना भी क्वेश्चन किया हमने, दोज क्वेश्चंस वर रिलेटेड विद सेट। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, दीज आर रिलेटेड विद रिलेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास ए दिया है। कितना है ए? 1, 2, 3 दिया है। बी कितना दिया है? 2, 4 दिया है। पूछा है स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ, सबसे पहला ए क्रॉस ए निकालिए। तो ए क्रॉस ए निकालना ईजी है। कैसे? ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं हम लोग? याद है बुलेट और गन वाला, गन बुलेट वाला। सिंपल सी बात है, ये जो लोग हैं ना अपने ही लोगों को जान से मारेंगे, मतलब 1, 1 आएगा।
फिर 1,2 आएगा, फिर 1,3 आएगा। अभी दूसरा आदमी 2,1, 2,2, 2,3, उसके बाद 3,1, 3,2 एंड 3,3। इतना ही है, राइट। सो मुझे क्या मिल गया, ए क्रॉस ए मिला है। अभी ए क्रॉस बी पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे बोला है ए क्रॉस बी, तो याद रखो हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट मतलब जो पहला इंसान होगा गोली मारने वाला जो आगे बैठेगा वो ए का मेंबर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इधर पे ए सिलेक्ट करूँगा, ए को मैं 2 और 4 के साथ लिखने वाला हूँ, 2 एंड 4 के साथ, फिर मैं 2 लूँगा। आई होप समझ गया। देखो 1,2, उसके बाद 1,4, फिर क्या आएगा 2,2, देन 2,4, उसके बाद 3,2 एंड लास्ट इज 3,4। दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके बाद पूछा है लोगों ने बी क्रॉस ए निकालो आप। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ खुद से ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। बी क्रॉस ए कैसे निकालोगे, देखो यहाँ का फिर पहला एलिमेंट लेना पड़ेगा बी, और उसके बाद मुझे सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है 2,1, ओके, उसके बाद 2,2, उसके बाद 2,3। हम लोगों ने 2 को सारे नंबर्स के ए के साथ रखा, बराबर है। अब हम लोग 4 को लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4,1, 4,2 एंड लास्ट इज 4,3। ओके, चलो एटलीस्ट बी क्रॉस बी आप लोग खुद से निकाल सकते हो, जैसे हम लोगों ने ये निकाला ए क्रॉस ए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। क्वेश्चन में पूछा है, आंसर क्या है देखते ज़रा। इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन मेंबर कौन सा है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन मेंबर है क्या, यस। मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ आप लोगों को, चेक करो। ये देखो 2,2 दिखता है, इसमें भी है 2,2, और कुछ है 2,4 नहीं है, ये बाकी सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सेम दिखते हैं। ध्यान से देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके अंदर नीचे ये भी नहीं है 2,4, 3,2 भी नहीं है, 3,4 भी नहीं है। तो सिर्फ एक मेंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेट के अंदर 2,2। दैट्स इट। आई होप क्लियर है। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ये वाला जो 3 मल्टीप्लिकेशन वाला आदमी है ना, ये देख के लोग डर जाते हैं, बट ये ईजी है। पता है कैसे, देखो मेरी बात सुनोगे तो थोड़ा सा ईजी जाएगा। एक पैटर्न सेट करना पड़ेगा, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके लेके जाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करके। ए के अंदर कितने लोग हैं मुझे बताइए। ए के अंदर सर 2 लोग हैं, तो 2n फॉर्मूला होता है, उसको मैं 2 लिखूंगा क्योंकि 2 लोग हैं ना। n मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n कितना है इसमें 2 लोग हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा 2 लिखा। 2 का आंसर क्या आता है 4। अब मेरी बात सुनो, ये 4 का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, लिसन। यहाँ पे मैं ए क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, राइट। तो 4 है ना, 4 आंसर मिला 4। तो हम लोग 4 बार -1 लिखेंगे और 4 बार +1 लिखेंगे। देखते ज़रा, 4 बार मैं -1 लिखता हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 4 बार +1 भी लिखूंगा इधर नीचे। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, उसके बाद अच्छा 4 बार हो गया, 4 का आधा कीजिए आपको 2 मिलेगा। तो 2 बार आप अभी -1 लिखो, 2 बार -1 लिखो, फिर 2 बार +1 लिखो, फिर 2 बार -1, फिर +1। अभी 2 का भी आधा करो, 1 मिलता है। तो 1 बार -1, 1 बार 1, -1, +1, -1, +1, सिर्फ 1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर -1, फिर यहाँ पे क्या आएगा +1 आएगा। क्लियर है। तो ये जो अभी ऑर्डर्ड पेयर मिला है हमको, ऐसे टेक्निक से लिखोगे तो एक भी मिस नहीं होगा। समझ में आया, एक भी मिस नहीं होगा। ये सबके बीच में एक काम करो, कॉमन लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। फाइन, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला समझ में आया सबको, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि ए दिया है, बी दिया है। हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास नीचे क्वेश्चन में रिलेशंस है, रिलेशन, दे बिलोंग टू द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब सिंपल सी बात है,
यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर होना चाहिए, फर्स्ट मेंबर ए का होना चाहिए, और सेकेंड मेंबर, अगर यहाँ पे ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है ना, दो लोग बैठते, तो फर्स्ट मेंबर ए का चाहिए, दूसरा मेंबर किसका चाहिए, बी का। या फिर हम लोग एक उल्टा बात करें क्या, थोड़ा सा डिटेल में देखो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो सबको क्लियर हुआ। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब क्या, देखो ए क्रॉस बी, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मेरा रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो भी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ मैच करेगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन रिलेशन और सेम ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में अगर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट रिलेशन इज फ्रॉम ए क्रॉस बी। थोड़ा सा अगर प्रिसाइजली बात करूं, तो जो रिलेशन दिया होगा दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ऐसा है तो हम लोग बात कर सकते हैं क्या, कि जो रिलेशन है दैट रिलेशन इज फ्रॉम ए क्रॉस बी। अगर इतना समझा तो हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ए इंटू बी निकालना है मुझे। मेरे पास ए एलिमेंट्स के जो नंबर्स है, कितना नंबर है, 1 2 3, ध्यान से देखो 1 2 3 है। तो सबसे पहले हम लोग 1 को लेंगे पहला मेंबर, और बी का पहला मेंबर लेता हूँ, कितना है 4, फिर 1,5, फिर 1,6। आई होप समझा इतना। उसके बाद नेक्स्ट 2, अभी दूसरा मेंबर देखो, 1 का हो गया, डाई खत्म हो गया, अभी सेकेंड 2 को हम लोग किसके साथ लेंगे, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। सो 2,4, 2,5, 2,6। उसके बाद 3,4, 3,5 एंड लास्ट इज 3,6। सो दिस इज माई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि मुझे क्या निकालना है, ए टू बी निकालना है, राइट। आगे अब हम लोग फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। क्या दिया है, 1,4, 1,5 एंड 1,6 दिया, राइट। क्या ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये सबके सब उधर प्रेजेंट है क्या, यस सर प्रेजेंट है, पहले ही लाइन में दिखता है, चेक करो, ये सबके सब पहले लाइन में दिखते हैं वहाँ पे। दैट मीन्स आई कैन क्लियरली सी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, therefore R1 is relation from A to B। इजी है, ओके। एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसी पैटर्न में आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करके चेक करना है कि क्या रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर उसके अंदर है क्या। अगर नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा फ्रॉम ए टू बी, ओके। सो मैं बाकी को क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ खुद से करने के लिए, R2, R3 एंड R4, ओके। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्या दिया है, डिटरमाइन दी डोमेन एंड रेंज बोला है। और डोमेन और रेंज मतलब जो पहला मेंबर होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, सेकेंड मेंबर जो होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो दिया है ए कॉमा बी दिया, राइट। सो जो भी ए का वैल्यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, और जो बी के वैल्यूज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। इन शॉर्ट मुझे इस पूरे क्वेश्चन में या फिर जो नीचे रिलेशन दिया है उसमें ए और बी का वैल्यूज ढूंढना है। स्टार्ट करें, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज लेस देन 5, और बी का वैल्यू दिया है कितना, 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो रिलेशन से रिलेटेड या फिर उसमें से बोला हो डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए, उसको स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, जिसका भी इंटरवल दिया है ना, इंटरवल समझता है कि वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसके साथ पहले स्टार्ट करो। तो मुझे दिया है कि ए जो है वो लेस देन 5 है, मतलब 5 से छोटा है, और एक नेचुरल नंबर है। स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और वो 5 से छोटा चाहिए, तो ए का वैल्यू डायरेक्ट मिलता है 1, 2, 3, 4। 5 नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। बी का वैल्यू कितना है, बी इज इक्वल्स टू दिया है 4, ओके। तो मेरे पास ये जो मिला है ए का वैल्यू, मैंने बोला डोमेन होता है, बी इज रेंज। कितना फालतू क्वेश्चन था। सो डोमेन का वैल्यू कितना मिला, डोमेन इज इक्वल्स टू, इसको सेट में लिखना पड़ता है, 1, 2, 3, 4, एंड रेंज कितना मिला है, एक ही आदमी है, रेंज इज 4। स्टार्ट करते सेकेंड क्वेश्चन के साथ। बोला है आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी
सच दैट b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिया है a माइनस वन एंड यहाँ पे a बिलोंग्स टू z दिया है, जहाँ पे मॉड ऑफ a का वैल्यू जो दिया है दिस इज लेस देन 3। एकदम डेंजर दिखता है क्योंकि मॉड है, मैं हूँ, ज़रा मेरी बात सुनो तो थोड़ा सा इजी लगेगा आपको, ठीक है, सुनना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि जिसका भी इंटरवल दिया है उसके साथ पहले स्टार्ट करेंगे, भले कुछ भी दिया हो। ये दिखता है मॉड, दिखता है मॉड। पहले हम लोग मॉड के बारे में थोड़ा 2 मिनट डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग मॉड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर मॉड ऑफ स्टूडेंट्स, देखो मॉड क्या होता है ना, अगर नेगेटिव आदमी अंदर बिठाया, ऐसे -2 बिठाया तो उसका आंसर भी पॉजिटिव देता है। अगर मैंने यहाँ पे -1 लिखा तो 1 आएगा। अगर अंदर पॉजिटिव भी बैठा ना तो भी आंसर वही सेम आता है, पॉजिटिव। तो मॉड का काम होता है कि उसको मार पीट के प्लस बनाना। प्लस है तो मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव है तो उसको मार पीट के हम लोग प्लस बनाते हैं। तो मॉड का वही काम होता है। अभी सुनो, कुछ जो भी नंबर हम लोग लेंगे दैट विल बी इंटीजर्स, एंड ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेना है और वो 3 से छोटा चाहिए। कैसे आएगा देखते। ए का वैल्यू देखो, सबसे पहली बात तो 0 चाहिए, 1 चाहिए एंड 2 चाहिए। मॉड जब भी आता है नेगेटिव ही हम लोग कंसिडर करते हैं, बट हम लोग 0 को नेगेटिव नहीं ले सकते ना पॉजिटिव ले सकते, बिकॉज उसके पास कोई साइन नहीं होता है प्लस माइनस का। बट यस, इसमें -1 भी चलेगा और -2 भी चलेगा, बराबर। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, मॉड में पुट करके चेक करो, देखते। पहला नंबर मॉड ऑफ -2 लिया तो आंसर क्या आता है 2। क्या 2 इज़ लेस देन 3 है? यस सर, 2 इज़ लेस देन 3, मतलब चलेगा। तो ऐसे सारे वैल्यूज जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मेरे पास ए का तो वैल्यू है, बी का वैल्यू कहाँ से लाओगे? सिंपल है, बी के वैल्यू के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है डिज़ाइन बना के। सो बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस 1 लिखा है, तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे लिखूंगा ऐसे लिखूंगा व्हेन a का वैल्यू, आप पहला वैल्यू लो ना, यहाँ पे पहला वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या मिलेगा? पहला फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में जिधर पे भी a दिखता है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा? -2 -1, दिस विल गिव मी मॉड ऑफ -3, फाइनल आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट a का वैल्यू आप -1 ले लो, b का आंसर क्या आएगा? -1 आंसर आएगा मॉड ऑफ -2, फाइनल आंसर इज 2। उसके बाद a का वैल्यू आप 0 ले लो, तो यहाँ पे b विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 0 -1, दिस विल गिव मी मॉड ऑफ -1, फाइनल आंसर 1। अभी a का वैल्यू आप ले लो कितना? 1, नेक्स्ट 1 है, सो b कितना आएगा? 1 -1, दिस विल गिव मी मॉड ऑफ 0, फाइनल आंसर इज 0। फिर a का वैल्यू आप ले लो 2, तो b विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 -1, दिस विल गिव मी मॉड ऑफ 1, तो फाइनल आंसर 1। मेरे पास a का भी वैल्यूज़ है और ये b जो दिखता है b, इनका भी वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल है, 2 3 3 2 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। बट एक बात बताता हूँ, जब भी हम लोग सेट में लिखते हैं, डोमेन हो या रेंज हो, रिपीट नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डोमेन लिखूँगा मेरा, डोमेन में a का वैल्यूज़ आप छापो, ये सारे वैल्यूज़ कितना है? -2, -1, 0, 1, 2। और रेंज में आप क्या लिखोगे? रेंज में b की वैल्यूज़ जो आपको अपने सॉल्व करके निकाला है, तो एक काम करो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। 1 2 बार आया, चेक करो, एक बार इधर आया है, एक बार इधर आया है, तो 2 बार लिखने नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होता है, बराबर। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्या दिया है? लिखा है कि जो रिलेशन है दैट इज़ फ्रॉम ए से लेके ए तक ही रिलेशन है, ए टू ए लिखा है, जिसके अंदर आपको ए दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, ए का रिलेशन ए के साथ है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनिवर्सल सेट निकाल के रखता हूँ। ए क्रॉस ए कैसे आएगा? यहाँ पे 1 लिखा है सबसे पहले, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब बारी किसका आएगा? 2 का। सो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। उसके बाद यहाँ पे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 एंड लास्ट 4, 1, 4, 2, 4, 3। उसके बाद आता है 4, 4। फाइन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? फर्स्ट वाला लिखा है कि r इज इक्वल्स टू
a कॉमा b सच दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सुनना, क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, बट लोगों को जब एग्ज़ाम में ऐसा दिखता है तो लोगों का आँख सफ़ेद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है। देखो, दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, अगर मुझे आंसर 10 चाहिए, दैट मीन्स सबसे मिनिमम कंडीशन क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या 10 माइनस 0 का आंसर 10 आएगा? मतलब अगर जो भी मुझे आंसर का माइनस का आंसर अगर 10 चाहिए, मतलब सबसे छोटा नंबर इन दोनों में से 10 हो सकता है, उससे छोटा नंबर नहीं चलेगा। समझ में आया? उससे छोटा नंबर नहीं चलेगा। मतलब 9 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 8 में से अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 10 मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब मुझे सबसे छोटा नंबर जो चलेगा दैट विल बी 10। बट हमारे पास इधर पे 10 अवेलेबल है क्या? यहाँ पे कहीं पे भी मैक्सिमम नंबर तो 4 है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है आप सब देख लो, चेक कर लो माइनस करके, कोई भी आंसर 10 नहीं देगा माइनस करने पे। फॉर एग्जांपल 1 माइनस 1 0 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, सबसे बड़ा नंबर लास्ट में 4 माइनस 4 आंसर 0 देखता है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो माइनस करके आंसर 10 दे। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज अ नल रिलेशन, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओके। सो देयरफॉर R इज नल रिलेशन। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। हम लोग सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। R इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा A कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ A माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है। देखो, अब यहाँ पे बात होती है मॉड की। ये देखते ही मैं बोलता हूँ ना, लोग पागल हो जाते हैं, एक दूसरे का बाल नोचने लगते, बट ये इजी है मेरे हिसाब से। देखो, मॉड कुछ भी रहने दो, मॉड हमेशा क्या होगा, मॉड के अंदर जो भी है बाहर निकलने में हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। मैंने बोला ना, मॉड हमेशा मार पीट के लोगों को प्लस बनाता है। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बराबर है? यस। तो अगर वो नेगेटिव भी होगा अंदर वाला, तो भी वो पॉजिटिव बना के क्या देगा, 0। देखो, अगर अभी भी नहीं समझा मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम लोग अभी इधर देखते हैं, ऑर्डर पेयर के पास देखते हैं। कोई भी दो नंबर को आप माइनस करो, उसका आंसर जो है ना पॉजिटिव आना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा है ना, वो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 हो। पहला देखते हैं 1 कॉमा 1, जो भी सेटिस्फाई करेगा ना मैं उसको सर्कल करते जाऊंगा, ठीक है। 1 कॉमा 1 दिया, मतलब 1 माइनस 1 0 देगा। एक क्या आंसर 0 आ रहा है? यस। इक्वल टू 0 दिया, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर चलेगा। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। 1 माइनस 2 क्या देगा, -1। बट यहाँ पे तो मॉड है, तो मॉड ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1। एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी सेटिस्फाई करता है। तो मॉड जो है वो पॉजिटिव आंसर के लिए भी सेटिस्फाई करेगा और नेगेटिव आंसर के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स हमेशा हमेशा उसका आंसर जो है 0 से बड़ा ही आएगा। आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, चाहिए तो मैं ये वाला ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 माइनस 3, यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, -1। -1 आंसर क्या देगा, 1। मॉड के अंदर तो आंसर क्या होगा, 0 से बड़ा। चाहिए तो आप ये चेक करो, 3 माइनस 1, दिस विल गिव मी मॉड ऑफ -2, 2 हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0। मतलब A क्रॉस A में जितने भी लोग हैं सबके सब लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू A क्रॉस A, सब लोग इसके अंदर आ सकते हैं। समझ में आया? सो यहाँ पे लिखूंगा R इज यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, R इज यूनिवर्सल रिलेशन। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास R एक रिलेशन दिया है, राइट? चेक करो, ये दिया है, ये दिया है, और हमको बोला है कि ये जो रिलेशन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, वी हैव टू चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे रिलेशन में लिख लेता हूँ क्या दिया है, 1,1, 2,2 एंड 3,3 दिया है, बराबर है। और क्या दिया है, 1,2, उसके बाद 2,3 दिया है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, मतलब सुसाइड होता है, मैंने सिखाया था। रिफ्लेक्सिव वाले के लिए हमारे पास A, ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए। चेक करते हैं ना, ये देखो ये वाले, ये देखो ये भी है। सो जो भी नंबर पहला है बाजू में भी वही सेम दिखना चाहिए, बराबर।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो 1,1 है, जो 2,2 है, उसके बाद जो 3,3 है, ये सारे के सारे लोग रिलेशन में है, देयरफॉर वी कैन से आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। सेकेंड हम लोग बात करते सिमेट्रिक के बारे में। ये सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि इफ़ अगर अपने पास ए कॉमा बी ऐसा एक ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, तो उसका जो अपोजिट ऑर्डर पेयर, मतलब ये दोनों का जगह अदला बदली करो, मतलब बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। चेक करता हूँ मैं, देखते हैं। यहाँ से कोई भी एक उठाते, हम लोग कोई भी एक मेंबर को उठाते। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको उठाते, चलो। तो मैंने यहाँ पे अगर लिखा कि 1,2 जो है दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, बराबर है। बट स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसका अपोजिट वाला जो भाई 2,1 होना चाहिए, आप जगह अदला बदली करो, क्या ये आदमी आर के अंदर दिखता है क्या? इधर पे कहीं नहीं दिखता है, आंखें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है ही नहीं उसके अंदर। सो दिस डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर वी कैन से आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, लास्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड, ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के बारे में अगर बात करना होगा तो हम लोग ऐसे देखते, देखो, इफ अगर रिलेशन ए कॉमा बी का रिलेशन है एंड बी कॉमा सी का रिलेशन है, बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। थोड़ा सा अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, अगर स्टूडेंट्स ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, ये दो लोग को लेता हूँ मैं, यहाँ पे जो लास्ट में दो दिया है ना, वो 1,2 देखो है रिलेशन में, उसके बाद 2,3 भी है रिलेशन में। बट क्या 1,3 है क्या इसके अंदर? 1,3 दिखता है क्या? मैं फिर बोलता हूँ, आंखें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने दिया है, समझ में आता है, नहीं है उसके अंदर। बट 1,3 स्टूडेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि यू हैव टू चेक वेदर ये जो रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एक करके चेक करेंगे। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है पता है? जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है, अगर तीनों है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चेक करेंगे तीनों के लिए। फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? देखो रिफ्लेक्सिव मतलब, मैं सिंपल याद रखो, अगर कभी भी चेक करने के लिए आया ना तो हम लोग ए कॉमा बी लिखते, राइट। बट अगर रिफ्लेक्सिव बोला तो बी के जगह भी ज़बरदस्ती हम लोग क्या लिखेंगे पता है? ज़बरदस्ती हम लोग लिखेंगे ए। दोनों जगह ए दिखना चाहिए। अगर ए दिखता है तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोग इसको उल्टा लिखेंगे। फिर 2 डिवाइड्स क्या लिखेंगे? जहाँ पे भी मैंने बोला बी दिखता है उधर पे मैं ज़बरदस्ती ए लिखूंगा, तो बी डिवाइड्स ए माइनस ए। चेक करते ए माइनस ए क्या होता है? आंसर ए माइनस ए क्या होता है? ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, बराबर है, 0 होता है। आगे सुनो प्लीज़, 0 होता है। तो 2 डिवाइड्स 0 आंसर आ रहा है। देखो 2 डिवाइड्स 0 बराबर है क्या? चेक करता हूँ मैं। देखो 2 जो है डिवाइड्स मतलब 2 नीचे आएगा और 0 किधर आएगा? ऊपर। इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। ये क्या 0 इंटीजर है? यस। और क्वेश्चन में पूछा, बोला भी था उन लोगों ने कि ये रिलेशन में ना इंटीजर्स शामिल है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने लिखा 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, आंसर 0 आ रहा है। 0/2 मैंने सॉल्व किया तो आंसर 0 आया, विच इज़ एन इंटीजर, देयरफॉर वी कैन से आर इज रिफ्लेक्सिव। एंड ए कॉमा ए जो है इट बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड वी आर गोइंग टू चेक फॉर सिमेट्रिक। देखो
अगर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब ए जो 2 है ना 2, दिस विल डिवाइड 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो हम लोग को किसके लिए चेक करना है, इसके अपोजिट वाले मेंबर के लिए। सो हम लोग चेक करेंगे बी कॉमा ए के लिए। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट्स ये जो मेंबर है ना ये इसको अगर डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं। अगर मैंने ए का वैल्यू मैंने अगर 3 लिया, बी का वैल्यू मैंने अगर 1 लिया, सो यहाँ पे ए माइनस बी कितना मिलता है, आंसर मिलता है 2, बराबर है। क्या 2 को डिवाइड करता है क्या? यस सर करता है। तो यहाँ पे साइड में मैं एक लिखता हूँ कैलकुलेशन 2/2 दिस इज इक्वल टू एन, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब पहला वाला सेटिस्फाई करता है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा बी कॉमा ए मतलब क्या कि 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। ये बी का वैल्यू कितना लिया है हमने यहाँ पे 1 और ए का कितना लिया है 3, इधर पुट करते हैं ना हम लोग 1 माइनस 3 दिस गिव्स मी -2। क्या 2 इसको डिवाइड करता है क्या, चेक करता हूँ। 2 नीचे रहेगा, -2 ऊपर होगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा -1 एंड दिस -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब z इसके अंदर आता है और ये इसको सेटिस्फाई भी करता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इज आर इज सिमेट्रिक। ओके, अब लास्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड वाले के ऊपर, दैट इज ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 चीज़ अज्यूम करना पड़ता है, तीसरा हम लोग चेक करते हैं, दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, चेक करते हैं हम लोग। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स ए कॉमा बी है तो यहाँ पे ए माइनस बी आएगा, यहाँ पे बी कॉमा सी है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। देखो अगर कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करता है 2 से, अगर कोई नंबर किसी भी नंबर को अगर 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या 2 उसका मल्टीपल है? हाँ सर है। तो मैं ये जो लाइन है ना, इसको मैं और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2m। नहीं समझा? कोई भी नंबर m हो सकता है, वो उसका 2 का मल्टीपल है। दैट मीन्स सबट्रैक्ट करने पे ये उसका 2 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये इसको डिवाइड भी कर सकता है। आई होप समझा। डिवाइड करता है मतलब मल्टीपल है, याद रखो डिवाइड करता है मतलब क्या है, मल्टीपल है। तो हम लोग 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। बाजू में भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 नया दूसरा नंबर n लेता हूँ मैं। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा या फिर ओके ऐड करते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ऐड करते हैं। तो a माइनस बी प्लस यहाँ पे लिखता हूँ b माइनस सी इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना है 2m, बाजू वाले का आंसर कितना है 2n। इसका देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, मिलता क्या है a माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू m, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 प्लस n। अगर आप अभी ध्यान से इसको देखोगे ना, a माइनस सी 2 का मल्टीपल है क्या, चेक करो। अंदर वाला कुछ भी नंबर रहने दो, गया भाड़ में, बट बाहर 2 दिखता है क्या? हाँ सर दिखता है। दैट मीन्स a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देन आई कैन क्लियरली मेंशन हियर कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी। देयरफॉर हमारा जो रिलेशन है दैट इज ट्रांजिटिव। तो नीचे मेरे पास जगह नहीं है, बट आप लोग लिख लेना r इज ट्रांजिटिव। और लास्ट में क्या लिखोगे, सिंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइन, तो उतना आप लोग खुद से काम कर लोगे। ये जो क्वेश्चन है दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10 11th वाला, ध्यान देते हैं प्लीज। ए कुछ भी दिया हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आर के बारे में। आर क्या दिया है, a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी जो है इज इवन। चलो देखते हैं। और ये जो रिलेशन हमें ये प्रूव करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे किसके लिए,
रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर आपको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, मैंने बोला है कि ए के जगह पे ए लिखो, बी के जगह पे भी ज़बरदस्ती क्या लिखोगे, ए। दैट मीन्स मॉड ऑफ क्या निकालना है मुझे, ए माइनस ए। अगर किसी भी नंबर को उसको खुद से ही माइनस किया ना तो आंसर 0 आता है, एंड 0 आएगा, मॉड ऑफ 0 का आंसर 0। क्या 0 इवन है? हाँ सर 0 इवन है, तो 0 बिलोंग्स टू व्हाट, इवन नंबर। दैट मीन्स ये जो नंबर आंसर आ रहा है, दिस सेटिस्फाइज दिस गिवन कंडीशन, देयरफॉर आई कैन क्लियरली से आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, चलो सेकेंड के बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के बारे में अगर बात करना हुआ तो हम लोग फर्स्ट वाला अज्यूम करते, सेकेंड वाला हम लोग प्रूफ करते। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स स्टूडेंट्स मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा, इवन, है ना। अभी सुनो मेरी बात सुनो, ए कॉमा बी के लिए हम लोगों ने देखा, मुझे किसके लिए प्रूफ करना है, बी कॉमा ए के लिए। मिलेगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ। अभी देखो, अगर इसके अंदर से मैंने अगर माइनस साइन कॉमन निकाला, अंदर से ही माइनस साइन कॉमन निकाला ना, तो मिलता है बी माइनस ए, बराबर है। बी माइनस ए जो मैंने निकाला है क्वेश्चन से, ये वाला, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन अंदर बैठा है क्या? अगर नेगेटिव साइन अंदर बैठा है तो उसको पॉजिटिव भी बना सकता है, तो पॉजिटिव बनाएगा मतलब बी माइनस ए आंसर आएगा। नेगेटिव को मॉड खा गया, समझ में आया? अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो भी क्वेश्चन दिया है फिलहाल के लिए, आप देखोगे ये दोनों इक्वल है। मैं क्योंकि मैंने ये कहाँ से निकाला, ये वाला, ये मैंने यहीं से निकाला है ना। इफ़ दिस इज इवन स्टूडेंट्स, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। दैट मीन्स बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। अगर वो इवन है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आई कैन क्लियरली से आर इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे, ट्रांजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है, लोगों का इसी में हालत ख़राब होता है। बट ये मैं बोलूँगा कि अगर एक पैटर्न सेट हो गया ना, 2-4 क्वेश्चन सेम प्रैक्टिस किया, जैसे 10th में किया, 11th वाला भी इजी जाएगा। देखो, ट्रांजिटिव मतलब क्या, हम लोग दो चीज़ अज्यूम करते हैं, दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अच्छा, रिलेशन में बिलोंग करता है मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन आएगा। क्वेश्चन चेक करो यहाँ पे, अब यहाँ पे b कॉमा सी है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ b माइनस सी क्या आएगा, इवन आएगा। कोई भी नंबर अगर इवन है स्टूडेंट्स, तो वो 2 का मल्टीपल होता है, पता है? हाँ, तो यहाँ पे a माइनस बी में लिखता हूँ, इसको मैं 2 का कोई भी एक मल्टीपल लिखता हूँ, एंड b माइनस सी इसको भी मैं 2 का मल्टीपल लिखता हूँ, 2n। जब मॉड हटता है ना, हटता है तो इधर पे प्लस माइनस आता है बाजू में, प्लस माइनस 2m। मैंने मॉड हटाया तो प्लस माइनस लाया है, क्यों? क्योंकि अंदर प्लस भी बैठ सकता है, माइनस भी बैठ सकता है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लिया मैंने। यहाँ से भी जब मॉड हटेगा ना, तो b माइनस सी का आंसर आएगा प्लस माइनस 2n। स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशंस को हमको ना ऐड करना है, मतलब क्या करना है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी करना है। दैट मीन्स समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो ये माइनस बी, ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी का आंसर कितना था, प्लस माइनस 2m, दिस इज प्लस माइनस 2n। इसका आंसर क्या आया, a माइनस सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस माइनस 2 कॉमन है, अंदर आता है m प्लस n। ओके, अभी सुनो मेरी बात, अगर ये मॉड है ना, मॉड यहाँ पे क्या है, फिलहाल प्लस माइनस है, मैंने जब मॉड हटाया था तो प्लस माइनस दिया था। अब अगर मुझे प्लस माइनस हटाना है तो मैं मॉड दे सकता हूँ, a माइनस सी का मॉड इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम प्लस एन। इफ स्टूडेंट्स कोई भी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स ये जो है ना, ये भी क्या है, इवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, साइड में इधर जगह मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन। अगर ये इवन है स्टूडेंट्स, तो a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स मेरा रिलेशन जो है ना वो ट्रांजिटिव भी है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी एक लास्ट लाइन डालना, सिंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप क्लियर है। ओके, चलो दैट्स इट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो, मुझे इसको कराने की ज़रूरत नहीं। जो सबसे टफ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से ट्राई करो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।